हेलो एवरीवन। आज हम चंदनासु के बारे में बात करेंगे। मैं विनाश वैष्णव फ्रॉम आरके यूनिवर्सिटी आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। संधान वर्ड रिसेंबल टू कॉम्बिनेशन। तो जो संधान है उसका मीनिंग है कि कॉम्बिनेशन। फिर इसकी डेफिनेशन, संधान इज द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन वेयर द्रव द्रव्य, मधुर द्रव्य, प्रक्षेप द्रव्य, संधान द्रव्य आर पुट टुगेदर इन अ मोल्ड pot and sealed for a specific time period to facilitate the process of fermentation। तो जो संधान प्रोसेस है उसमें हमें द्रव द्रव्य, मधुर द्रव्य, प्रक्षेप द्रव्य एंड संधान द्रव्य को मिट्टी के घड़े में स्पेसिफिक टाइम के लिए फर्मेंटेशन के लिए रख देते हैं। उसको हम संधान प्रक्रिया कहते हैं। आसम एंड आरिस आर टू मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। फिर हम इसका श्लोक है वो देखेंगे। चंदनम बालकम मुस्तम गंभारी नीलम उत्पलम प्रियंगुपदमगम रौद्रम मंचिष्टाम रक्तचंदनम पाठम किरातिक्तस्य न्यग्रोधम पिप्लिसरिम पर्पटमधुकम रासना पटोलम कांचनारगम आम्रध्वजमोचरश प्रत्येकफलमात्रकं धाद्गीषोडशफलां द्राक्षाया फलविसन्तिं चलद्रोणद्रवे सिप्ता वा शर्कयास्तुलास्तथा गुडस्य अर्धतुलाश्च भीमासं भाण्डे निर्धापेत्। चन्दनासवित्येष शुक्रमेह विनाशनः बलपुष्टिकरो हृदयो वाणी संदीपनः पर। इसका रेफरेंस बेसिज रत्नावली शुक्र में रोगाधिकार में है। फिर हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे। तो उसमें चंदन है वो 48 ग्राम, नेत्रबाल, मुस्ताक, गंभारी, नीलकमल, प्रियंगु, पदमक, लोड्र, मंचिष्टा, पाठा, किरातिक्त, पिपली, सटी, रासना, पटोल, कांचनार, आम्रध्वक, मोचरस, ये सब 48 ग्राम लेने हैं। धातकी पुष्प 768 ग्राम, द्राक्षा है वो 960 ग्राम, फिर पानी 25 लीटर, शर्करा 5 kg एंड गुड़ 2.5 kg लेना है। फिर हम इसका MOP देखेंगे। तो टेक 1 pot फॉर द संधान प्रोसेस। तो हमें मिट्टी का जो एक पात्र लेना है। प्योर वाटर फॉर 2 to 3 days। तो उसमें हमें शुद्ध पानी है वो 2 से 3 दिन तक रखना है। Remove the water and place the mold pot in the grains or hook to maintain the required temperature and to protect the preparation from acute condition and do lab of multani मिट्टी inside the mold pot। तो जो हम पानी है उसको रिमूव करना है और जो मिट्टी का कड़ा है उसको हमें घास में रख देना है, बिकॉज जो टेम्परेचर वो कंट्रोल करने के लिए। और जो मुल्तानी मिट्टी का लेप है वो हमें मिट्टी के घड़े के अंदर की साइड लगाना है। आफ्टर देन टेक 25 लीटर क्लीन वाटर एंड 2.5 kg चेरी एंड 5 kg शुगर इन इट। फिर हमें 25 लीटर शुद्ध पानी, 2.5 kg गुड़ एंड 5 kg शुगर उसमें ऐड करना है। देन आफ्टर एड द इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम चंदन टू मोचरस एंड मेजर इट प्रॉपर्ली। फिर जो चंदन से लेके मोचरस तक के जो इंग्रेडिएंट्स है उसको हमें उसमें ऐड करना है एंड अच्छी तरह से मसलना है। आफ्टर देन एड धातकी फ्लावर एंड द्राक्षा। बाद में हमें धातकी पुष्प एंड द्राक्षा ऐड करना है। नाउ पात्र इज कीप्ड undisturbed by temporarily closing its mouth with a cloth and lid। फिर जो उसका पात्र का जो मुंह है उसको हमें टेम्पररी क्लोज करना है। तो हम उसमें कॉटन क्लॉथ से भी कर सकते हैं। Meanwhile, observe the pot daily for 3 to 5 days and soon after संधिबंध sealed of the patra is done। तो हमें वो 3 से 5 दिनों तक ऑब्जर्व करना है। बाद में संधि बंधन के द्वारा उसको सील कर देना है। तो सील्ड vessel is kept undisturbed for 50 to 30 days and then check whether the आसव is prepared or not। फिर हमें 15 से 30 दिनों तक उसको रख देना है। बाद में चेक करना है कि आसव बना है कि नहीं। आफ्टर confirming completion of fermentation the vessel is opened and the preparation is carried out। बाद में जो फर्मेंटेशन हो गया है
तो जो पात्र में से हमें उसको निकाल के बाहर दूसरे पात्र में रखना है। It is stored in an airtight plastic can and for more fermentation for at least 1 to 2 weeks। फिर हमें उसको एयरटाइट प्लास्टिक कंटेनर में रख देना है एंड 1 से 2 वीक तक फर्मेंटेशन होने देना है। Later they are packed in suitable bottles with a label of the medicine name and therapeutic use। बाद में हमें उसको बोतल्स में पैक कर देना है और उस पर मेडिसिन का नाम और उसका थेरापेटिक यूज लगा देना है। तो उसके हम थेरापेटिक यूज देखेंगे तो उसमें प्रमेह, अग्निवर्धक, स्वप्न दोष, किडनी स्टोन, श्वेत प्रदर, हृदय रोग, मैसिव ब्लड विथ अ बैड स्मेल, स्ट्रेंथ, डाइजेशन, बर्निंग इन मैच्योरेशन। इसमें हम चंदनाशु दे सकते हैं। फिर हम इसका थेरापेटिक एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। Along with चंदनाशु take चंद्रप्रभा वटी, वंगभस्म and गुरुचि आदि क्वाथ to cure burning sensation during urination। तो जब यूरिन पास होता है तो बर्निंग सेंसेशन हो तो हमें उसमें चंदनाशु के साथ चंद्रप्रभा वटी, वंगभस्म एंड गुरुचि आदि क्वाथ दे तो उसमें तुरंत ही लाभ होता है। फिर along with चंदनाशु take हजरुल यहूद भस्म एंड चंद्रप्रभा वटी एंड गोक्सुरादि गुगलू टू क्योर किडनी स्टोन। तो किडनी स्टोन में हम चंदनाशु के साथ हजरुल यहूद भस्म, चंद्रप्रभा वटी एंड गोक्सुरादि गुगलू दे तो उसमें लाभ होता है। फिर along with चंदनाशु टेक चंद्रप्रभा वटी अभिपतिकर चूर्ण टू क्योर हृदय रोग। तो हृदय रोग में हम चंदनाशु के साथ चंद्रप्रभा वटी एंड अभिपतिकर चूर्ण देते हैं। इन पयोस्पर्मा a condition in which there is an unusually high number of WBC in a semen, take Chandraprabha along with Ropya Bhasma, Chandraprabha Vati and Triphala Churna। Their combination should be taken drink daily for 6 weeks। तो पयोस्पर्मा तो उसमें जो सीमेन है उसमें WBC की संख्या बढ़ जाती है तो उसमें हम चंदनाशु है वो 20 ml, रोपिया भस्म 150 mg, चंद्रप्रभा वटी 1 mg एंड त्रिफला चूर्ण 3 ग्राम दे तो उसमें उसको हमें 6 वीक तक देना है तो पयोस्पर्मा है वो ठीक हो जाता है। फिर मात्रा और अनुपान तो इसका डोज है 1 to 2 तोला। फिर उसका अनुपान मिक्स विद सुटेबल अमाउंट ऑफ वाटर तो इसको हम वाटर के साथ देते हैं। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्रिंक अ डे इमीडिएटली आफ्टर फूड। तो अलग अलग कंपनियों की बोटल्स के फोटो है। पहला बैद्यनाथ के, बाद में डाबर कंपनी का एंड बाद में जंडू कंपनी का है। थैंक यू।